Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear students, once again, most welcome in our class. Today it's chemistry for class 12th. और हम जो बात कर रहे थे कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था हम उसके बारे में बात कर रहे थे कैटालिसिस। ओके, आप सभी ने कल कैटालिसिस के बारे में समझा। ठीक है, आपको बताया गया कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस which can be increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction due to their presence only without taking part during the chemical reaction. Such substances are known as catalyst and this complete phenomena is known as catalysis. ये चीज़ आपको पढ़ा दी गई है। अब आज जो यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ तो कैटालिसिस के टाइप लेकर के आया हूँ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस? तो टाइप ऑफ कैटालिसिस it may be of two types. First, homogeneous catalysis. Okay, and the second is heterogeneous catalysis. दो टॉपिक हैं अपने आप में बड़े ही यूनिक और बड़े ही अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं दोनों ही। तो हम बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। तो दोनों की डेफिनेशन जब आप स्टार्ट करोगे बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। होमोजीनियस कैटालिसिस कैसे डिफाइन किया जा सकता है? होमोजीनियस कैटालिसिस में बी डिफाइंड एज दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट इज सेम। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। I would like to say that homogeneous catalysis may be defined as, इसको डिफाइन किया जा सकता है वह those chemical reactions, ऐसे chemical reactions in which the physical state of the reactants and the catalyst is same। जब कैटलिस्ट की और जो रिएक्टेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करने वाले उनकी जो फिजिकल स्टेट है सेम हो जाती है। Such type of catalysis is known as homogeneous catalysis। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, किस तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके लिए CH3 COOH aqueous प्लस C2H5OH aqueous, और जब इनकी केमिकल रिएक्शन कराई जाएगी तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl aqueous इस तरह से आप रिएक्शन कराएंगे और आप पाएंगे CH3 COO C2H5 plus H2। This is acetic acid means ethanoic acid. Ethanol means ethyl alcohol, or this is ethyl acetate, ethyl acetate. This one water। तो आपने देखा कि ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, और दोनों ही रिएक्टेंट की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर या एक्वस ना लिख करके आप इस टाइम पे लिक्विड लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये लीजिए। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, एथिल अल्कोहल भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों रिएक्टेंट लिक्विड हैं। इसके साथ साथ जो हमारा कैटलिस्ट है HCl एक यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और उसकी भी फिजिकल स्टेट लिक्विड ही है। तो ये हो गया होमोजीनियस कैटलिसिस का एक बेस्ट एग्जांपल। होमोजीनियस कैटलिसिस में बी डिफाइंड एज दोज केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट इज सेम। I am repeating again, those chemical reactions in which the physical state of the reactants, this one is reactant, this one is reactant, when the physical state of the reactant and the catalyst is same. Okay, such chemical reactions are known as homogeneous catalyst and this complete phenomenon is known as homogeneous catalysis. अब हम बात करते हैं heterogeneous catalysis की तरफ हम चलते हैं। तो heterogeneous catalysis को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप लिख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का बनना एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर हैबर्स प्रोसेस में चलते हैं। जब आप नाइट्रोजन गैस की केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हो तो क्या बनता है? 2NH3 गैस ही बनता है, लेकिन कैटलिस्ट कौन है यहाँ? कैटलिस्ट है सॉलिड Fe। रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट, यू कैन सी
Heterogeneous catalysis may be defined as those chemical reactions in which the physical state of the reactants and the catalyst is not same. यानी कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की डिफरेंट हो जाती है. Such chemical reactions are known as homogeneous catalyst and this complete phenomena is known as heterogeneous catalysis. तो homogeneous heterogeneous बेहद आसान है, आपने समझे बहुत अच्छे तरीके से, आपने इसको समझा पाया. तो होमोजेनियस कैटलिसिस का मतलब है कि जब फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की सेम है. ये मत आइडिया लगा लेना कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, नो, जब फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की सेम है, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस. और जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है जब डिफरेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस. उम्मीद करता हूँ कि आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. ऐसे ही ना जाने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, अगर आप चाहो तो ये देख सकते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैस, ये एथिलीन है, आप इसको IUPAC में एथिलीन भी कह सकते हैं. जब इसकी केमिकल रिएक्शन आप हाइड्रोजन गैस के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकिल, दोनों ही सॉलिड हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गैस. रिएक्टेंट्स को देख लीजिए आप, दोनों ही रिएक्टेंट्स गैस हैं लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड है. दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट इज डिफरेंट, सच केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज हेटेरोजेनियस कैटलिसिस. उम्मीद करता हूँ आपके ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस. होमोजीनियस में फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की सेम होती है और हेटेरोजीनियस में फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की डिफरेंट होती है. तो ये हो गया आपका कैटलिसिस के दो टाइप हैं आपके, और दोनों टाइप आपके सामने आ चुके हैं. अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक और नए टॉपिक की तरफ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखेंगे उनको. टॉपिक का नेम है कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजनर्स. कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड पॉइजन. तो कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या होते हैं और कैटालिटिक पॉइजनर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए. तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, दोनों का एग्जाम्पल एक ही है. आपको पहले मैं एग्जाम्पल